अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सकता है। आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ प्रेसी। प्रेसी राइटिंग के कुछ रूल्स होते हैं जिनमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी होते हैं, बेसिक रूल्स भी होते हैं। मैं आपके क्लियर कर देता हूँ इंशाल्लाह ताला, और अच्छे मार्क्स भी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे आपके। जैसा कि आपको पता है बीए में भी, सीएसएस में, पीएमएस में, आपके हर सब्जेक्ट में इंग्लिश में आपकी प्रेसी होती है। तो बीए में जब मैं आपको प्रेसी का बता देता हूँ कि किस तरह से आपने प्रेसी अटेम्प्ट करनी है, किस तरह से उसकी रीडिंग करनी है और किस तरह से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रेसी के लिए आपको आपके सेंटेंसेस जो हैं वो अच्छी तरह से आपने पढ़ने हैं और आपको टेंस की समझ आना ज़रूरी है कि कौन से टेंस की प्रेसी है। इसके लिए आपको ऑब्वियसली टेंस करने ज़रूरी हैं। तो ग्रामर जो है वो इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ ही ग्रामर है। जिस बंदे को ग्रामर आती है, जिसे टेंसेस का पता है, वो बंदा आसानी से प्रेसी भी कर सकता है और कोई ना कोई आर्टिकल भी लिख सकता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको टेंस का पता होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपने आर्टिकल्स लेके प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने में हमने तैयारी उसकी कैसे करनी है। जब भी हम प्रेसी के सवाल पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है, पता चलता है कि प्रेसी में ही हमारे सवालों के जवाब भी मौजूद हैं। सबसे पहली और बेसिक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि प्रेसी कितनी लिखनी चाहिए, उसका पैराग्राफ कितना लिखना चाहिए। कुछ पेपर्स में ये होता है कि जब आप प्रेसी देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ऊपर क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपने 150 to 200 वर्ड्स की प्रेसी करनी है या 300 वर्ड्स की प्रेसी करनी है। जितनी एग्जामिनर ने आपसे मांगी है आपने अराउंड उतनी ही प्रेसी करनी है। कोई 5-10 वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाए उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि 1/3, तो आपने अगर 150 वर्ड्स का पैराग्राफ है तो उसे 50 वर्ड्स तक लेके आना है। अगर आपसे ना तो वो स्पेसिफिक वर्ड्स पूछे गए हैं, ना ही उसने 1/3 बोला है, तो फिर जो आपकी प्रेसी होती है वो हमेशा 1/3 ही होती है। अगर आपकी प्रेसी में 300 लफ्ज़ का पैराग्राफ है तो आपने उससे कम करके, प्रिसाइज करके 100 वर्ड्स पे ले आना है। अगर 150 वर्ड्स का है आपने 50 वर्ड्स पे ले आना है। 1/3 पैराग्राफ आपने लिखना है तो आपकी प्रेसी कंप्लीट हो जाएगी। पहली चीज़, आपकी प्रेसी जिस टेंस में लिखी गई होगी, आपका पैराग्राफ जिस टेंस में होगा, आपने जब प्रिसाइज करना है तो आपने वही टेंस रखना है। आप उस टेंस से बाहर नहीं निकल सकते। सिंपल सी चीज़ है कि आपने वही टेंस यूज़ करना है जब आप प्रिसाइज करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चंस या प्रेसी का जो हमारे पास जो ऊपर पैराग्राफ होता है उसको हमने प्रिसाइज करना है, किस तरीके से करना है। अब देखिए, आपके पास प्रेसी में जो ऊपर लाइंस आ गई हैं, आपने सबसे पहले तो उस प्रेसी की पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसकी ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करनी है कि हमसे पैराग्राफ में पूछा क्या गया। दूसरी बार पढ़ लेना है, तीसरी दफ़ा पढ़ लेना है। फिर आपने उस प्रेसी को रफ उसका ड्राफ्ट बना लेना है। आपके माइंड के मुताबिक जो उसका ड्राफ्ट बन रहा है उसमें अगर 300 लाइंस हैं और किस टॉपिक पे वो आई हुई है, या 150 लाइंस हैं किस टॉपिक पे आई हुई है, एक लाइन पहली है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है। फॉर एग्जाम्पल कोई अमेरिका के लोगों की बात हो रही है, कोई भी बात हो रही है, कोविड-19 पे कोई बात हो रही है, या कोई भी आर्टिकल आपका लिखा हुआ है, जो बात 2 से 3 लाइंस में की हुई है वही आपने शॉर्ट करके एक लाइन में लिखनी है। उन तीनों लफ्ज़ों का मफहूम एक लाइन में आपने क्लियर करना है। समझ आ गई। इसके बाद आपका ये है, आपने जो प्रेसी को प्रिसाइज करना है और आपने उसका जो छोटा आर्टिकल बना के लिखना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस में भी सेम आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके आंसर्स जो हैं वो आपके प्रेसी के पैराग्राफ में अवेलेबल होते हैं। आपने क्वेश्चंस देखने हैं, अच्छी तरह से रीड आउट करने हैं, आपने उसके आंसर्स देखने हैं कि आपके पैराग्राफ में कैसे जवाब दिए हुए हैं, किस तरह से जवाब दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 भी आ जाता है तो हमारे पास सवाल आ जाता है कि कोविड-19 से कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं। तो ऑब्वियसली आपने जो उस पैराग्राफ में जो मेंशन की होंगी कि इससे बुखार होता है, जिस्म दर्द होता है, सर दर्द होता है, फ्लू हो जाता है, ये जो भी बीमारियां उसमें जितनी भी डिजीज़ बताई गई होंगी वो आपने मेंशन करनी है। लेकिन आपने पूरी लाइंस अपने पैराग्राफ से नहीं उठानी। हरगिज़ आप अगर अपने पूरे पैराग्राफ में से वो लाइंस उठा के लिख देंगे आपकी प्रेसी गलत हो जाएगी। 3 चीज़ों का सिर्फ आपने ख्याल रखना होता है। नंबर 1, आपने 4 से 5 दफ़ा प्रेसी पैराग्राफ को पढ़ना है कि प्रेसी का टॉपिक जो पैराग्राफ आया है किस टॉपिक पे आया है, हमसे एग्जामिनर ने पूछा क्या है इसमें। नंबर 2, आपने उसी टेंस में रह के उसको प्रिसाइज करना है और उसका आर्टिकल लिखना है। नंबर 3, आपने उसके जब आंसर्स देने हैं आपने उसी पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने हैं लेकिन वो अपनी वर्डिंग में लिखने हैं। सिंपल ये प्रेसी के रूल्स हैं।
इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रह के आपने प्रेस की राइटिंग करनी है। ना आपने सेंटेंस से बाहर निकलना है, ना आपने पैराग्राफ से बाहर निकलना है। हेल्पिंग वर्ब्स आपने और हेल्पिंग वर्ड्स जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने पास से, वो आप करेंगे। सिर्फ पैराग्राफ आपने नहीं लिख देना। बस ये रूल्स हैं सिंपल प्रेसी करने के। जो लोग भी प्रेसी करना चाहते हैं, मेरे पास प्रेसी के आर्टिकल्स भी हैं, मेरे पास एसेज भी हैं, मेरे पास डायलॉग्स भी हैं, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में टेंसेस भी हैं, उसकी सॉल्व एक्सरसाइजेज भी हैं। जो भी करना चाहें, नोट्स परचेज करना चाहें, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो बैच होंगे 2022 का जो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम। 1 अक्टूबर से आप 2022 वाले स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।